हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपको पता है हमने क्लास 11 की एनसीईआरटी मैथ्स की बुक स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सेट्स। क्योंकि सेट्स जो होता है वो हर का क्या होता है, बेस होता है। अगर हमें सेट अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर हमें फिर रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आता है तो हमें मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको इसे बहुत अच्छे से समझना होगा तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, 10-10, 15-15 मिनट की, एक-एक टॉपिक, एक-एक लाइन आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको क्लियर हो, क्रिस्टल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट हो। देखो, जो सेट चैप्टर है ना, सेट चैप्टर, उसमें थोड़ी सी थ्योरी है, तो ये डेफिनेशंस ज्यादा है, तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। तो जिसके अंदर आज जो है, जैसे सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऐसे ही आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सीखेंगे आज हम? सेट। अच्छा बताइए, इसे सेट ऑपरेशन क्यों? यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? लेट हमारे पास है दो सेट, क्या है? ए एंड बी। ठीक है, जैसे ऑपरेशन, जैसे आप नेचुरल नंबर में दो नंबर लेते थे ना, नेचुरल नंबर, उसी तरीके से आपने दो सेट ले लिए, ए एंड देन यूनियन ऑफ, यूनियन में दो सेट का यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, क्या, जो या तो किसमें हो, ए में हो, और आइदर बिलोंग्स टू बी, या फिर बोथ ए बी। अभी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। पहले आपको मैं बता दूं, इसे सिंबॉलिकल कैसे प्रेजेंट करोगे? ए यूनियन बी, इस तरीके से, स्माइली है ना, इसका मतलब है यूनियन। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? एक्स, सच दैट वो सारे एक्स, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बता रखा है, वो सारे एक्स जो या तो ए में है, फिर या मतलब या तो ए में है, या फिर वो क्या है, एलिमेंट बी में है। तो जो वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी का मतलब वो सारे एलिमेंट वो या तो एक्स ए में है, या तो सेट ए में है, या सेट बी में है, तो इसे क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। ये किसका ऑपरेशन है? सेट ऑपरेशन है। ए यूनियन बी सेट ऑपरेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। लेट ए हमारे पास एक सेट है 3 4 5 6 7, और सेट बी हमारे पास 5 6 7 8 9। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा सारे एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 दोनों में है बिल्कुल, 7 होगा, 8 बिल्कुल है दोनों में, और 9 भी दोनों में है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? जो दोनों में है उन सारे एलिमेंट को बोलेंगे ए यूनियन बी। ये एक नया सेट बन गया। ठीक है, दो सेटों में हमने ए यूनियन बी लगाने पर एक नया सेट बना, ए यूनियन बी, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट होंगे या तो जो ए में है या तो जो बी में है। अब आपके पास दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है? अगर ए सेट ए है जिसके अंदर एक्स क्या है, देखो ये कौन सी फॉर्म है, पहले आप ये आप मुझे बता कमेंट्स में, ये कौन से फॉर्म में लिखा हो, किस मेथड्स में लिखा है। ठीक है, ये दोनों किस मेथड में लिखे हुए हैं। तो x क्या है? x इज सच दैट, x किस तरीके से कि x इक्वल टू 2n, n क्या है? नेचुरल नंबर। तो आप बताओ क्या बनेंगे इसमें? इवन नंबर बनेंगे ना। कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे? 1 रखोगे तो 2 बन रहा होगा, 4 बन रहा होगा बच्चों, 6 बन रहा होगा, डैट डैट डैट, यानी इवन नंबर। 2 के मल्टीपल बन रहे होंगे, बन रहे होंगे ना 2 के मल्टीपल। और बी सेट कैसा है? बी इज अ सच दैट कि 3n, यानी बी में अगर आप 1 रखोगे तो 3 बनेगा, 2 रखोगे तो बच्चा जी क्या बनेगा? 6 बनेगा, 9 बनेगा। किसके मल्टीपल बनने हैं? 3 का टेबल, यानी मल्टीपल ऑफ 3, इसमें मल्टीपल ऑफ 2। तो ए यूनियन बी में किसके मल्टीपल बनने होंगे? आप ए यूनियन बी जब निकालोगे तो उसमें किसके मल्टीपल बनेंगे बेटा जी? या तो 2 के या फिर 6 के। वेरी गुड। आप इसे अब कैसे, एक्स इज सच दैट, एक्स जो होगा मल्टीपल होगा, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ, या तो किसका बनेगा? 2 का या फिर 3 का। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, ए यूनियन बी किसके मल्टीपल बनेंगे? या तो x2 का या फिर 3 का। चलो अब एक और एग्जांपल करते हैं। तभी तो जितने हम एग्जांपल करेंगे, जितने हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में, उतना ही मैथ्स स्ट्रांग होता है, उतना ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा करो, और जो भी प्रॉब्लम हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और वो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि बस डेफिनेशंस वगैरह कर ली, ठीक है, और थोड़ा बहुत उतार लिया, वो पढ़ लिया। एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो तो एक अगला सवाल करते हैं। ए इक्वल टू क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होंगे आप बताइए? 2 4 6। अब आप इसमें कहोगे माइनस ले, नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है? नेचुरल नंबर लेने हैं, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें क्या हम माइनस ले सकते हैं? नहीं ले। सेट बी दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो होते ही 1 2 3 है। तो आप बताइए ए यूनियन बी में क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो ये आपको खत्म हो गया हमारा, क्या सीखा हमने अभी? क्या सीखा? यूनियन, यूनियन ऑफ
टू सेट। आपको पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ, एक टॉपिक और है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बता दूंगी तो फिर आपको ना मैं यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक सेट को ना हम किसी भी एक क्लोज फिगर किसे कहते हैं? देखो ये एक लाइन है, ये क्या क्लोज फिगर है? नहीं, क्लोज फिगर होता है बिल्कुल क्लोज्ड, यानी आपके वर्टेक्स के सारे क्या है? क्लोज फिगर है, ठीक है, कहीं से भी ओपन नहीं है। तो सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल, जो भी आप जानना चाहें, जो भी आप बनाना चाहो, पर फिगर कैसा होना चाहिए? तो आप एक सेट को ना रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे? क्लोज फिगर से। तो जो जैसे आपके पास एक सेट है ए, तो एक सेट इसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम मानो सपोज करो हमने सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट, इसमें सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे ए, जैसे हमारे पास एक सेट है ए, तो आप ए जो सेट है वो 1 2 है, 1 2 3, तो आप इसके अंदर जो एलिमेंट बनाओगे वो बनाओगे, एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे? 1 2 3। एक सेट के अंदर क्या होंगे? 1 2 3। तो इस रिप्रेजेंटेशन को, इस सेट को जो हम एक क्लोज्ड फिगर के अंदर एलिमेंट, इसके एलिमेंट लिख दिए, तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है इसे क्या बोलते हैं हम? वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा जी? वेन डायग्राम। और एक, अब एक तो हो गया ये वेन डायग्राम, हो गया किसका? सेट का। एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे दिखाते? मोस्टली रेक्टेंगल से। किससे दिखाते हैं? रेक्टेंगल से, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है? यूनिवर्सल। इसके अंदर हम जो सेट दिखाते हैं वो क्या कहलाएंगे? जो इसके सबसेट होंगे वो क्या बनाएंगे? उसके सेट होंगे। ये सेट है और सेट को हम सर्कल से, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बेटा जी। तो अगर हमने ये आपको एग्जांपल बता दिया, एक सेट है ए, तो इसमें 1 2 3 है ना, तो 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा? ये इसका यूनिवर्सल सेट और ये इसका सेट, इसके अंदर सब सेट, तो ये वेन डायग्राम। तो अगर हमने आपको बताया था ए यूनियन बी के बारे में, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होगा? अब आपने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ये फिगर बनाया, या तो ये ए सेट क्या है? ए, ये सेट क्या है मानो? बी। तो जो ए और बी है ये सेट, इसका जो यूनियन है, यानी पूरी फिगर, ये पूरा फिगर, ये पूरा फिगर, ये क्या कहलाता है बेटा जी? यूनियन। यानी ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, जिसमें मैंने और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है, एक क्या है हमारे पास? ये यूनिवर्सल सेट। इस एक सेट क्या है हमारे पास? बी, और बी के अंदर ही ए हो, इसको भी क्या दिखाएंगे? बी के अंदर ही ए हो, तो ये जो सेट पूरा होगा, ये वाला जो सेट पूरा होगा। चलो हम पेन चेंज कर लेते हैं। ये जो फिगर दिख रहा है ना आपको, ये पूरा, ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, लेकिन कैसा ए यूनियन बी है? कि जो बी ए है ना, ये ए यूनियन बी है, ये बी के अंदर है ए, इसको क्या बोल सकते हैं? बी के अंदर ए है, यानी जो ए है वो सबसेट है बी का, बिल्कुल। और ये कैसा यूनियन है? बी यूनियन, तो ए यूनियन बी। कब? जब व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बेटा जी? आगे चलते हैं। राइटिंग पर मत जाइए, मैथ्स राइटिंग नहीं रिप्रेजेंट करता, यहाँ सुंदर सुंदर लेख लिखने नहीं आई हूं मैं। आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ तो आप कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक जरूर, ठीक है, डोंट बी हेजिटेट, आप लिखिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इस, जो ये मैंने सैट चैप्टर स्टार्ट किया है, इसकी फर्स्ट वीडियो से यहाँ तक आएंगे यूनियन तक, आपको एक एक लाइन क्रिस्टल एंड क्लियर होगी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो होता है, यानी इसका मतलब हो गया कि ए जो सेट है वो बी के अंदर है, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या है? इस वाले ऐसे फिगर में ए यूनियन बी का मतलब क्या है? कि अगर ना तो ए सबसेट बी का हो और ना ही बी सबसेट ए का हो, तब हम इसको वेन डायग्राम कैसा बनेगा? इस तरीके, मतलब अगर ए सबसेट बी का नहीं है, बी सबसेट ए का नहीं है, यानी ना तो ए के एलिमेंट बी में है और ना ही बी के एलिमेंट ए में है, तो यूनियन बनेगा इस तरह, ठीक है। अगर बी सबसेट हो, अगर ये वाले बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हुआ। तो इसका मतलब जो फिगर बनेगा इस तरीके से बनेगा। अगर मानो ए और बी में कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है, क्या नहीं है? कॉमन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? देखो, अगर ये सेट है आपके पास ए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अगर आपके पास एक सेट है बी और इसके एलिमेंट है 6 7 8, आप मुझे बताइए ए यूनियन बी क्या होगा? आप बताइए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा 1 2 3 6 7 8, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ए यूनियन बी, ये दोनों सेट बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल इसके सेट में, इसमें कॉमन नहीं है, इसका कॉमन नहीं है, यानी बिल्कुल ही क्या है सेट? ऐसे सेटों को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। अगर ए यूनियन बी ऐसा है तो देखो ये क्या बनेगा? इसका पूरा यूनिवर्सल सेट बनेगा, नहीं बनेगा? ये होगा एक ए सेट
और ये होगा एक अलग से बी सेट। अगर मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ये जो सेट है ये ए सेट है, ठीक, ये सेट क्या है, एकदम बी सेट है। और इस अगर ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है, तो इनका यूनियन का फिगर जो बनेगा ना, वेन डायग्राम, वो इस तरीके का बनेगा। क्लियर है? ये मैंने ए यूनियन बी बताया आपको। ए यूनियन बी की सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है ना, आपको रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए। क्या है ए यूनियन बी? ए यूनियन बी सच दैट है एक्स, एक्स इज अ सच दैट, या तो एक्स ए में है, एक्स बिलोंग्स टू ए, और या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। ये होता है ए यूनियन बी का मतलब। अब कुछ एग्जांपल करते हैं हम, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, अगर ए सेट है ए, 1 2 3 4 है, बी सेट है 2 4 6 है, सी में 6 और 7 है, ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी मतलब इसका यूनियन इसका निकालना है। तो दोनों के एलिमेंट लिख दो। किसमें है? 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है। अब क्या निकालना है आपको? ए यूनियन सी, ए के साथ सी का यूनियन क्या होगा बेटा जी? 1 होगा बच्चों, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा और 7 भी होगा। ये क्या होगा? ए यूनियन सी। अब जो दूसरा एग्जांपल है, आपको अब देखो इस वाले सवाल को देखिए, आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले आपको निकालना पड़ेगा बी यूनियन सी, क्योंकि फिर तो आप ए के साथ यूनियन करोगे। तो बी यूनियन सी निकालने के लिए पहले आप निकालोगे बी यूनियन सी। निकालने के लिए कौन कौन से एलिमेंट है बताओ? पी दोनों में है, ठीक है, ठीक है, डी पहले इसके लिख दो, पी डी ई, ठीक है, पर आपको रिपीट नहीं करते, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं ना सेट में, बी है ये, फिर एंड जी, तो ये बी यूनियन सी आया। अब आपको इसका यूनियन किससे निकालना है? ए के साथ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए। अब एक इसका यूनियन किसके साथ? ए के साथ। तो आएगा ए आएगा, बी आएगा बच्चों, पी आएगा, डी आएगा, बी तो आ गया, और जी आएगा। तो ये क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है बच्चों? तो आपने एक सबसे अच्छी जो, अब देखो जो थ्योरम आती है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं थ्योरम, यानी आपको स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं, तो आप कैसे करोगे? तो कुछ हमें रिमार्क याद रखने हैं। पहला रिमार्क आपको बच्चों ये एकदम माइंड में रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाली हूँ। अगर x है कोई एलिमेंट, ठीक है, x कोई एलिमेंट है, वो किसमें है? ए यूनियन बी में है। किसमें है बच्चों? ए यूनियन बी में है। तो आप इसका मतलब सच दैट, इफ ओनली यानी इस तरीके से होता है कि अगर x या तो ए में है, मैंने आपको पहले भी बताया डेफिनेशन में, या फिर x किसमें है? बी में है। एक तो आपको ये याद रखना है। लेकिन अगर x ए यूनियन बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? या x ए में भी नहीं है और x बी में भी नहीं, तभी तो इसके यूनियन में नहीं आया, नहीं तो उसके यूनियन में आता वो। ठीक है, एक आपको रिमार्क याद रखना है, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना, ये जो मैं लाइन लिखवा रही हूँ, क्यों बोलती हूँ बार बार ये रिमार्क लिख लेना? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो ये हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे उसमें कि आपको बिना, जब आपको इतना मुझे समझाना नहीं पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, का मतलब या तो x ए में है या x बी में है। x डज नॉट बिलोंग ए यूनियन बी का मतलब या तो x ए में भी नहीं है और x बी में भी नहीं है। एक याद करना है, अगर इफ ए जो है वो इज अ सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब मैंने सबसेट बताया था, देन ए यूनियन बी, अगर ए इज अ सबसेट, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा? बी के। और मैंने आपको भी बताया था क्या, अगर एक सेट ये बी है, ठीक है, और ए इसके अंदर ही है बच्चों, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आएगा? बी के इक्वल ही तो आएगा। मैंने आपको पहले भी, अभी मैंने पहले बताया था कि अगर, देखिए एक मिनट, हाँ, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, यानी बी एक सेट है, उसके अंदर ए है, सबसेट है क्योंकि अंदर ही है उसके, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट इन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी निकालोगे तो बाहर वाली सेट तो आएगा बच्चों, देखो वेन डायग्राम से देखो, तो क्या आएगा? ए यूनियन बी बराबर बी। और इफ, अब इसी कंडीशन में ये भी कह सकते हो बच्चों कि मैडम ये भी कह सकते हैं हम, तो बी अगर सबसेट है किसका? ए का, यानी अब की बार ए के अंदर भी है, तो क्या होगा? देन ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा इस बार? इस बार आएगा ए के। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, आप याद रखना। एक और रिमार्क याद रखिए, इफ अगर हम कहें ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी में से ए है, ए यूनियन बी एक, ए यूनियन बी का सबसेट है ए, ठीक है, और या फिर ये कह सकते हैं बी जो होता है वो भी सबसेट होता है ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी में तो सारे एलिमेंट आ गए ना, ए के भी तो बी के भी, तो हम ले सकते हैं कि ए जो होता है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और जो बी होता है वो भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ये हमने क्या सीखा? ये हमने सीखा यूनियन।
ऑफ टू सेट्स। अब आते हैं बच्चों हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो अब हम क्या सीख रहे थे वैसे, अब देखो पीछे का नहीं भूलना है, हम सीख रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स पर ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, जिसमें हमने पहला ऑपरेशन क्या सीखा, क्योंकि मैंने बताया कि जो ऑपरेशन होता है वो दो नंबर्स पर लगता है नेचुरल नंबर, तो ऐसे नेचुरल नंबर दो नंबर होते हैं तब आप उसको प्लस कर सकते हो माइनस कर सकते हो, तो ऑपरेशन यानी दो सेट होने जरूरी है, तो दो सेटों का हमने यूनियन सीखा। अब हम सीख रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट, अगर ए और बी क्या है आपके पास दो सेट है, क्या है दो सेट है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड, पहले तो इंटरसेक्शन को डिनोट किससे करते हैं, ए रोता हुआ गुड्डा, कैसा रोता हुआ गुड्डा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू बोथ, जो ए और बी दोनों में आए उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब हम एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है, तब आपको रिप्रेजेंट करना बताऊंगी, पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर ए एक सेट है ए, उसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट मानो आपके पास है 3 है, 5 है, 6 मान लेते हैं, 7, चलो 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी क्या होना चाहिए, दो सेट, आपके पास दो सेट है, बिल्कुल है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए एंड बी डिनोटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी से, कौन से एलिमेंट वो सारे जो ए और बी दोनों में, मतलब 1 दोनों में है नहीं, 2 दोनों में है नहीं, 3 दोनों में है तो आप 3 को लिखोगे, 4 दोनों में है नहीं, 5 दोनों में है तो 5 को लिखोगे, तो ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें ना, जो मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, तो ए इंटरसेक्शन बी होता है कि एक्स सच दैट एक्स ए में भी है, और नहीं आएगा इस बार, एंड आएगा, क्योंकि एक्स आइदर वाली बात नहीं हो रही कि इसमें है इसमें तो लिख दो, नहीं दोनों में है तो लिख दो, नहीं, केवल जब दोनों में है तो लिखो, तो यानी x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसको बोलते हैं बेटा जी हम a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b क्या होता है, दो सेटों में कि अगर x a में भी है और x b में भी है तो उसके इंटरसेक्शन में होगा। अगर 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 मानो कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं आया ऐसा, तो कैसे सेट का बताए थे मैंने, ऐसे सेटों को डिसजॉइंट सेट बताया था ना, डिसजॉइंट सेट। अगर कोई एलिमेंट्स ही कॉमन नहीं है दोनों में तो ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। अब सीखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन बाय वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम से इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास आपको तीन फिगर दिख रहे हैं, ठीक है, इन तीन फिगरों में आप बताइए ये रिप्रेजेंटेशन ए इंटरसेक्शन बी है, किस केस में है ये इंटरसेक्शन बी, ये वाला सेट है, ये आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर व्हेन क्या होना चाहिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए ही तो है अंदर, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी है, ये वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कब, जब ए इज सबसेट ऑफ बी। अब जो देखो ये क्या है, ए सेट है, ये सेट क्या है, बी, तो जो ये यही तो पार्ट है दोनों में कॉमन, तो ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड एरिया, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये कब है, कब, जब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, है ना, ए इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। अब ये वाला भी ए इंटरसेक्शन बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लेकिन कब कर रहा है, क्या इन सेट में, दोनों सेटों में कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है ना बेटा, आप चेक कीजिए, ए और बी अलग अलग है, दोनों 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 में दुश्मनी है, दोनों एक दुश्मन हो गई, तो ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन कब, इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, जब दोनों सेट क्या है, दोनों अलग अलग है, मैंने बताया अलग अलग के लिए डिसजॉइंट बोलते हैं, डिसजॉइंट को आप बोलोगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी एम्प्टी सेट मिलता है, तो इसे बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं इसको बेटा जी, डिसजॉइंट सेट। तो जिस तरीके से मैंने आपको यूनियन वाले में रिमार्क लिखवाए, इसमें भी रिमार्क लिखवाती हूँ ताकि हम आगे जब क्वेश्चंस करिए ना तो उसमें इजी हो। तो चलो पहला रिमार्क लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू क्या है, a, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बताओ, x या तो a में होगा, ये बताया, या होगा या दोनों में होगा, वेरी गुड, एंड आएगा यहाँ, x b में भी होगा, x a में भी है और x b में भी है। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो इसका मतलब क्या है, x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है। अच्छा एक कंडीशन और बताओ, अगर बताइए आप मुझे, अगर a सबसेट है b का, अगर a इज सबसेट ऑफ b, देन a इंटरसेक्शन b क्या आएगा,
आप अच्छा यहाँ से बता दोगे? अच्छा, अच्छा, अच्छा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा बताइए? ए। ठीक बेटा जी? अब ऑलवेज़ आप याद रखना, अगर आप किसी भी सेट, कोई भी सेट है ए और उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट से निकालते हैं, तो क्या कोई कॉमन आएगा? नहीं। तो 5 हमेशा याद रखना, ये भी रिमार्क इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हो, तो एम्प्टी सेट तो खाली है, तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन आएगा ही नहीं। अगर कॉमन नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा? कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है? तो ये हमने क्या याद करें? ये क्या सीखा हमने? ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो कुछ एग्जांपल ले लें? ठीक है। पहला एग्जांपल, अच्छा मुझे आप बताइए, एक सेट है ए जिसके अंदर क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर है वो भी इवन। ठीक है? और ऑड नेचुरल नंबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन आएगा? आप कहोगे कोई कॉमन ही नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो यानी ये दो सेट कैसे हैं? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी कैसे हैं? डिसजॉइंट, आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? आए समझ में? ये आपने क्या सीखा? ये आपने इंटरसेक्शन सीखा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अच्छा आपने सीखा होगा, प्रॉपर्टी सीखते थे। देखो आप जब नेचुरल नंबर सीख, देखो मैं आपको पिछली क्लास से इसे रिलेटेड करके ही पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए क्या हो, इस वाले चैप्टर में हो क्या रहा है। आपने नेचुरल नंबर सीखे थे, तब आपने दो नेचुरल नंबर को फिर प्लस करना, माइनस करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे। अच्छा आपने फिर प्रॉपर्टी सीखी थी, याद कीजिए, आपने सीखा होगा कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती थी? अगर आप दो नेचुरल नंबर हैं a प्लस बी, उनको आगे से जोड़ दो, या तो 2 प्लस 5 कर दो या 5 प्लस 2 कर दो, तो आंसर सेम आता था। क्या ये चीज सब्ट्रैक्शन में भी होती थी नेचुरल नंबर में? याद करो, 2 माइनस 5 करो या 5 माइनस 2 करो, क्या इक्वल आएगा? नहीं, यहाँ तो क्या आएगा? -3। यहाँ कितना आएगा? 3। तो यानी कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी लॉ क्या नहीं होता था? फॉलो नहीं होता था। तो वही प्रॉपर्टी हम किस में सीख सकते हैं? इंटरसेक्शन में भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ऑपरेशन है। और किस में सीख सकते हैं? यूनियन में भी। तो हम अगला टॉपिक इसी में पढ़ लेते हैं, कॉमुटेटिव लॉ। कॉमुटेटिव लॉ क्या होता है? अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो बच्चों, और जब बी इंटरसेक्शन ए निकालो, बी इंटरसेक्शन ए, तो क्या आता है? सेम ही आता है। ठीक है? एक याद रखना है। और एसोसिएटिव क्या होते थे? तीन, जैसे एसोसिएटिव लॉ किसमें लगता था? तीन नेचुरल नंबर में ना, 3 प्लस 4 प्लस 5। या तो आप दो नेचुरल नंबर को पहले जोड़ दो, वो इक्वल किसके होता था? 3 प्लस 4 प्लस 5। ऐसे ही आप किसमें दिखा सकते हो? सेट्स में, कि ए, अगर आपके पास तीन सेट है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, फिर उस ए इंटरसेक्शन बी के बाद क्या निकाल दो? उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकाल दो। ठीक? या फिर ए बी इंटरसेक्शन सी निकालकर उसका ए के साथ निकाल दो, तो क्या आते हैं? बराबर। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। तो आगे की प्रॉपर्टी आगे वाली क्लास में लिखेंगे, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी, फिर बोरिंग हो जाती है। ठीक है? मजा। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, तो देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हमने क्लास 11 के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट की है। इसके बाद हम क्या करेंगे? मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। जो क्वेश्चन भी मैं इसमें पूछती हूँ ना आपसे, तो उसे आप कमेंट्स में आंसर दिया। जितना आप आंसर देंगे, जितना आप एक्टिव होंगे, उतना ही क्या होता है, सामने वाले टीचर्स को लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो पसंद आ रहा है आपको, वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है? अपना ध्यान रखना बच्चों। अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।